तो क्या ट्रंप को किडनैप करने की पूरी प्लानिंग थी? तो क्या ट्रंप किडनैप होने जा रहे थे? तो क्या ट्रंप के साथ बिल्कुल वही होने जा रहा था जो उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति के साथ किया? और ये कौन सा देश करने जा रहा था? क्योंकि हाल ही में 3-4 बड़ी खबरें आई थी। खबर नंबर 1, जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को वहां से ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी सैनिकों ने अगवा किया था और अमेरिका ले गए थे। उसके बाद खबर आई थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे एक कार्यक्रम में शिरकत करने डोनाल्ड ट्रंप जा रहे थे, लेकिन सुरक्षा चूक की खबर थी और वापस लौट कर आना पड़ा था। खबर नंबर 3, जब अमेरिका के अंदर अब भी आईसीई और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लगातार प्रदर्शन चल रहा है, क्योंकि अमेरिका की जो स्पेशल पुलिस आईसीई वहां तानाशाही कर रही है, अमेरिकन को मार रही है। ऐसे में अलग अलग जगह दीवारों पर, अमेरिका में दीवारों पर खामेनेई साहब की तस्वीर दिखी और लिखा था ईरान प्लीज हेल्प अस, यानी अमेरिकी नागरिक ईरान से खामेनेई साहब से मदद मांग रहे थे। और खबर नंबर 4 कि अमेरिका सोच रहा था कि वो ईरान में घुसकर वेनेजुएला वाली कहानी लिखे, स्क्रिप्ट लिखे, लेकिन ट्रंप को अगवा करने की कहानी कहां से आई वो आपको दिखाता हूं आपको कि कैसे अमेरिका इतना बौखलाया हुआ है कि वो अब चाहता है कि एक बार ईरान पर हमला किया जाए, कैसे भी करके हमला किया जाए जिससे अपनी साख को बचाया जाए। और इसके लिए वो बार बार कह रहा है कि डील साइन कर लीजिए, डील साइन कर लीजिए, लेकिन क्या ये संभव होगा? क्योंकि इन सब के बीच जो ईरान ने किया वो वाकई ट्रंप को थर्राने के लिए काफी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले खबर ये निकल कर आई है, जरा इनको सुनिए ये क्या कह रहे हैं। इनका बयान बहुत जरूरी हो जाता है ऐसे वक्त में जब ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष और तनाव चरम पर है। सुनिए। ما باید انشالله ترامپ اگر بشه یک مثل کاری که اینا با مادورو کردن ما یه همچی کاری باید با ترامپ بکنیم. یعنی خب پس طبق منطق همه کار میشه کرد و حالا این آدم پلید رو سگ زرد وحشی یا دو دوره ریاست جمهوریش یا اگر نشد بعدش حتما باید این تقاضا پس. البته که امروز مقام معظم رهبری فرمودن مثل فرعون و نمرود در اوج غرور سرنگون خواهد شد. اینو من خیلی دلم میخواد اینو بگیرنش، چون اینجور آدمایی که در موضع قدرت اینقدر متفرعن و متکبرن وقتی گیر نیفتن مثل سگ زوزه میکشن. من اینجور آدما رو میشناسم. این همین الان این ترامپ اگر بگیرن بازداشتش کنن و تو گوشش بزنن و بیارنش تو دادگاه مثل سگ زوزه میکشه. तो हुआ क्या है, हमें ट्रंप के साथ वही करना चाहिए जो उसने मादुरो के साथ किया था। कौन है ये भी बात बताता हूं। मादुरो के साथ क्या हुआ? दरअसल अमेरिका के दक्षिण में स्थित वेनेजुएला पर कई गंभीर आरोप डोनाल्ड ट्रंप ने लगाए। डोनाल्ड ट्रंप को लगातार चुनौती दे रहे थे निकोलस मादुरो, जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं। अभी भी, मैं तो अब भी मानता हूं, किसी के देश में घुसकर हस्तक्षेप करने से कुछ नहीं होता। तो वेनेजुएला के उस राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिका के कमांडो ने वेनेजुएला में घुसकर अगवा किया और अमेरिका ले गए। ऐसे वक्त में जब वेनेजुएला की मदद ईरान, रूस और चीन कर रहे थे। अब आप कहेंगे तीनों देश मिलकर भी वेनेजुएला के राष्ट्रपति को क्यों नहीं बचा पाए? वजह यही है, दरअसल अमेरिका से बिल्कुल सटा हुआ है वेनेजुएला। अमेरिका, चीन, रूस और ईरान, चीन और रूस अगर कुछ करते उससे पहले अमेरिका ने वो सब कर लिया। यही काम उसी लिए मिडिल ईस्ट में मुश्किल हो रहा है अमेरिका के लिए। तो मादुरो के साथ जो हुआ था, क्या ट्रंप के साथ होने की जो बात कह रहे हैं उनका नाम है हस्ती अजघादी। ये ईरान के सांस्कृतिक अधिकारी हैं। उन्होंने कहा अगर ट्रंप को भी पकड़ लिया जाए तो 2 थप्पड़ मारे जाए तो वो भौंकेगा। ये ऐसे स्तर पर कहा जा रहा है जब तनाव चरम पर चल रहा है। इससे पहले अभी खबर आई थी नवाज में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा था, वहां अमेरिका के राष्ट्रपति जा रहे थे, अचानक से यू टर्न लिया उनके पूरे के पूरे हवाई काफिले ने, क्योंकि सुरक्षा में चूक की खबरें निकल कर आई थी। तो क्या बड़ा खतरा भांप लिया गया था तब? ये एक बड़ी खबर थी। इन सब के बीच अब अमेरिका की तरफ से क्या कहा जा रहा है, पहले ट्रंप को सुनिए, ट्रंप क्या कहते हैं। Sending a larger number of ships to Iran, and hopefully we'll make a deal. If we do make a deal, we'll make a deal. If we don't make a deal, we'll see what happens. तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान से कोई समझौता होता है तो अच्छी बात होगी, अगर समझौता नहीं होता तो फिर देखा जाएगा कि आगे क्या होता है। बयान से साफ है कि वॉशिंगटन ने कूटनीति और टकराव दोनों विकल्प खोले रखे हैं। कूटनीति इसलिए है क्योंकि अमेरिका समझ रहा है कि अभी आस पड़ोस के देश उसका साथ नहीं दे रहे। टकराव की बात इसलिए कि उसे आखिरी वक्त तक उम्मीद है कि ईरान के पड़ोसी देश किसी न किसी बहाने से
डराकर, धमकाकर, ब्लैकमेल कर कर, कोई प्रलोभन देकर ईरान पर अमेरिकी हमले का समर्थन कर देंगे, तो उसमें भी उन्होंने अपना टकराव का भी व्यवस्था खोल रखी है। अपनी साख मिट्टी तो नहीं है, समुद्र का मामला, पानी में मिलाकर नहीं आना चाहते डोनाल्ड ट्रंप, तो ये खेल माना जा रहा है। अगली खबर जरा देखिए, यहां पर एक वीडियो निकलकर सामने आई है। तो खबर है ईरान पर हमला तय माना जा रहा है। वेस्टर्न मीडिया को सूत्रों के हवाले से बड़ा दावा है। अमेरिका और इजराइल की नीति निर्माण हलकों में ईरान के साथ कूटनीति का अध्याय लगभग बंद माना जा रहा है। अब सैन्य कार्रवाई पर फैसला हो चुका है, सिर्फ समय तय होना बाकी है। लेकिन इसमें अड़ंगा क्या है? अड़ंगा यह है कि अमेरिका अपनी तरफ से कोई भी हमला नहीं करना चाहता। उसका यह है कि उसके अपने पड़ोसी देशों से किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो, अमेरिका उसमें कूदे, उसे मौका मिले, वो हमला करे। और ये देखिए लिखा भी है, किसी स्पार्क जैसे ईरान की पहली मिसाइल का इंतजार किया जाए जिससे विवाद का फायदा उठाया जाए। लेकिन ईरान ये समझ रहा है कि इन सब के बीच ईरान के अंदर जो अभी दंगे भड़काए गए थे, कई और दंगाइयों को ढूंढना बाकी है, कई और मोसाद के एजेंट्स को ढूंढना बाकी है। क्योंकि अगर किसी के साथ व्यवस्था खराब हुई, अमेरिका ने हमला किया, तो एक अगली रणनीति प्लान बी इनका यह है कि ईरान के अंदर फिर से दंगे भड़का दिए जाएंगे। ईरान के अंदर दंगे भड़केंगे, अमेरिका हमला करेगा, दोनों चीज क्षेत्रों पर, मोर्चों पर लड़ना मुश्किल हो जाएगा और ईरान ढह जाएगा। ईरान इस बात को समझ रहा है, इसलिए ईरान कोई गलती नहीं कर रहा, सिर्फ जवाबी हमला, जो जुबानी हमला किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, वही कर रहा है। अब आइए एक और खबर आपको दिखाता हूं, यह क्या है जरा सुनिए, देखते चलिए। ये वही अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर है अमेरिका का, जिस पर कई जेट्स, कई हेलीकॉप्टर्स, भारी तादाद में गोला बारूद, तमाम चीजें तैनात है। इसको लेकर और ऊपर जो आप देख रहे हैं वो B-2 बॉम्बर है, स्टील्थ बॉम्बर। इसका इस्तेमाल ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अमेरिका ने 12 दिन इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध चला था तब किया था। एक बार फिर क्या है, फिर से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसा खबर है। ईरान पर यूएस हमला जल्द। सीनियर अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने मिडिल ईस्ट के एक प्रमुख सहयोगी को चेताया है कि राष्ट्रपति ट्रंप इस वीकेंड तक ईरान पर हमलों की मंजूरी दे सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक संभावित योजना में ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाना, IRGC के वरिष्ठ नेतृत्व पर हमले और लक्ष्य है रिजीम चेंज की दिशा में दबाव बनाना होगा। रिजीम चेंज, देखा, दंगा करके ये सब होगा। अच्छा, इस वीकेंड तक क्यों? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि रविवार और सोमवार को उसी समुद्री क्षेत्र में रूस और चीन की मौजूदगी भी होगी और अमेरिका कोई रिस्क लेना नहीं चाहेगा, इसीलिए वो उसके बाद ही कुछ करने की सोच रहा है। वहीं ये देखिए, यूएस का सेंट्रल कमांड, जिसके बारे में मैंने आपको भी बताया था, ये खास तौर पर अमेरिका के अंदर बना हुआ वो मोर्चा है जिसमें खास तौर पर मिडिल ईस्ट के जहां भी तैनाती होती है, कोई भी फैसले लिए जाते हैं, वो यूएस सेंट्रल कमांड लेते हैं। इसमें बताया गया USS अब्राहम लिंकन से जुड़ा FA-18E सुपर हार्नोट लड़ाकू विमान अरब सागर में नियमित उड़ान अभियानों के दौरान फ्लाइट डेक से लॉन्च हुआ। अमेरिकी नौसेना के अनुसार USS अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता के समर्थन में तैनात किया गया, ऐसा अमेरिका दावा कर रहा है। लेकिन अमेरिका खुद फंसा हुआ है कि शुरुआत तो थी धमकी से कि ईरान डर जाएगा, लेकिन उल्टा पड़ गया है दाव, यहां से निकला कैसे जाए। नमस्कार।